हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 7 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक बात और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आज एसएससी जीडी 2021 का फाइनल रिजल्ट आया है। कितना अच्छा लगता है दोस्तों जिस दिन हमारा फाइनल रिजल्ट आता है और सिलेक्शन लिस्ट में हमारे नाम होते हैं। जिनकी दोस्तों हम लोगों से उम्मीद जुड़ी होती है, उन सारे लोगों की उम्मीदें दोस्तों उस दिन पूरी होती हैं जिस दिन फाइनल रिजल्ट में हमारा नाम होता है। तो दोस्तों, आप लोग भी प्रयास करें, कुछ ऐसा करें कि एसएससी जीडी 2022 का जब फाइनल रिजल्ट आए तो जैसे आप लोगों का नाम आवेदन लिस्ट में है, आज फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वैसे ही फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी हो। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर 7 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए नंबर है बुद्ध, 2 है दोस्तों संघ और सी नंबर है धम्म। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के तीनों त्रिरत्न है बुद्ध, संघ व धम्म। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी, ये सभी। यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं तो बुद्ध, संघ एवं धम्म होंगे। यही दोस्तों अगर जैन धर्म के पूछे जाए तो क्या बताना होगा, उनके भी दोस्तों त्रिरत्न हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण। तो आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के दोस्तों त्रिरत्न को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? ए नंबर है मनुस्मृति, बी है ऋग्वेद, सी है छांदोग्य उपनिषद और डी नंबर है मुंडकोपनिषद। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सत्यमेव जयते उक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? ए नंबर है चीन तथा रूस, बी है भारत तथा पाकिस्तान, सी नंबर है भारत तथा चीन और डी नंबर है भारत तथा अमेरिका। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पंचशील समझौता भारत तथा चीन के मध्य हुआ था, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों हम लोग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर यह समझौता किया गया था। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों के लेकर यह समझौता किया गया था। कौन सा दोस्तों? पंचशील समझौता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्न में कौन सुमेलित नहीं, ये हमें बताना दोस्तों। ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन पूरे पढ़ने हैं। क्वेश्चंस में दोस्तों जो लास्ट में दिया था कि सत्य बताने हैं, असत्य बताने हैं, सही बताने हैं, गलत बताने हैं, वो हाईलाइट नहीं किया जाता है। और हम जब दोस्तों क्वेश्चंस पूरा नहीं पढ़ते हैं और अपने आंसर कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि आंसर हमारे गलत हो गए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 यानी 1/2 है, इसलिए दोस्तों अच्छी खासी प्रिपरेशन की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नहीं बताने दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए नंबर है असहयोग आंदोलन 1920, बी है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सी नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और डी नंबर है होम रूल आंदोलन 1910। चलिए दोस्तों आंसर करने की कोशिश करते हैं। असहयोग आंदोलन दोस्तों हुआ था 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। तो ये तो हमारा सही होगा दोस्तों। बी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही प्रारंभ हुआ था दोस्तों, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी बी भी हमारा सही है। सी सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में ही शुरू हुआ था दोस्तों, दांडी मार्च को लेकर भी किया गया था, तो सी भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन दोस्तों 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं बताने हैं। थोड़ा सा चर्चा करेंगे दोस्तों होम रूल आंदोलन के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अलग से भी पूछे जाते हैं विकल्प के रूप में। सुनिएगा दोस्तों ध्यान से।
अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जिसकी स्थापना 1916 में कब हुई थी? 1916 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत में दोस्तों स्वशासन के लिए, किस स्वशासन के लिए राष्ट्रीय, दोस्तों राष्ट्रीय इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था दोस्तों। राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए होम रूल के द्वारा, दोस्तों होम रूल के नाम से जो मांग की गई थी, इसीलिए इसे होम रूल आंदोलन कहते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय स्वशासन के लिए, दोस्तों स्वशासन के लिए इसका नेतृत्व करता थे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कब हुआ था? 1916 में। इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आप कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे आप आंसर कर लेंगे। नहीं देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ए नंबर है मोहम्मद बिन कासिम, बी है महमूद गजनबी, सी है मोहम्मद गोरी और डी है तैमूर लंग। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? विकल्प नंबर बी, महमूद गजनबी ने। कौन दोस्तों? महमूद गजनबी ने। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सोमनाथ मंदिर कब लूटा गया था? 1025 ईस्वी में। ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को आक्रमण करके लूटा था। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हम लोग कई क्वेश्चनों पर, यहाँ लगभग सभी क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए हमारे गलत ना हो। आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पूछा गया है पंचायती राज का गठन। ए नंबर 1958, बी है 1959, सी है 1960 और डी है 1962। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पूरा दोस्तों थोड़ा जानकारी लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 40 में आप लोग जानते हैं डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही पंचायती राज दोस्तों किया गया था। तो आर्टिकल अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो आप 40 बताएंगे कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन है। उसके बाद आगे दोस्तों 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद ने, कौन दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता, आप लोग जानते हैं उन्हीं का नाम इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था 1958 में, जो चल के 1959 में मान्य कर लिया गया। कौन कौन से थे दोस्तों त्रिस्तरीय? ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक, और डी नंबर और तीसरा दोस्तों जिला पंचायत, यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। किसकी सिफारिश पर दोस्तों? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, जो मान्य कर लिया गया था और आज भी चल रहा है। अब यहाँ दोस्तों पूछा गया कब, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज सर्वप्रथम दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रारंभ किया। इसे ही पंचायती राज कहा जाता है। कब? 2 अक्टूबर 1959। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर बी 1959। कहाँ पे हुआ था सर्वप्रथम दोस्तों? राजस्थान में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो नागौर जिला। इतना चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बलवंत राय मेहता आप ध्यान दीजिए। त्रिस्तरीय पंचायती कौन कौन है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक और जिला पंचायत। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा एक बात दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन? अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 40, और संविधान संशोधन पूछा है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल कब चली? तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को। विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आंसर होगा दोस्तों। ये मुंबई से ठाणे के बीच में मात्र 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। मुंबई टू ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली बार 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है? दोस्तों आप लोग शक्तियों के विकेंद्रीकरण के बारे में जानते हैं। अनुसूची 7 में दोस्तों दिया गया है शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ सूची जो है दोस्तों उस पर कानून संसद बनाती है। राज्य सूची का जो पर कानून दोस्तों राज्य की विधानसभा बनाती है। समवर्ती सूची पर दोस्तों केंद्र की संसद व राज्यों की विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में मतभेद होता है तो संसद द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होता है। और यह है दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ। तो केंद्र सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है?
तो हमारा आंसर होगा दोस्तों समवर्ती सूची में। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि शिक्षा पर कानून संसद व राज्य की विधानसभा दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? ए नंबर है पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बी है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, सी है पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है, और डी नंबर है पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। तो ये चार है दोस्तों। तो पत्तियों से ऑक्सीजन जब निकलेगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यानी विकल्प नंबर डी तो तुरंत हट गया। फिर है दोस्तों पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है। पत्तियों से तो पानी दोस्तों बूंद के रूप में थोड़ी निकलेगा, आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाइए, वाष्प के रूप में निकलेगा, तभी तो संघनन होता है। तो बी तो तुरंत यहाँ से बी भी कट जाएगा। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रही, और जब वो क्रिया होगी यानी वाष्प शब्द ही दिया गया है, तो पत्तियों से पानी क्या होगा, वाष्प के रूप में ही निकलेगा, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर दोस्तों हम ऐसे भी आंसर यहाँ क्वेश्चन डालते हैं कि आप थोड़ा कॉमन सेंस आपने दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाइए, अपने दिमाग को आगे ले जाइए, कि ऐसे भी क्वेश्चंस आएँ तो आपके किसी भी कीमत पर वो गलत ना हो। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक बताने हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों ऐसे भी विकल्प बना दिए जाते हैं, ए नंबर है मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी केवल ये, और डी है ए और बी दोनों। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो स्वराज पार्टी के दोनों संस्थापक हैं, मोतीलाल नेहरू भी थे और चित्तरंजन दास भी थे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ए और बी दोनों। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल सी कृपा क्लासेस को। दोस्तों ये एक अच्छी व सटीक, अगर आप लोग प्रिपरेशन चाहते हैं SSC GD 2022 के लिए, तो आप हमारे चैनल सी कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वह आल पर सिलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। एक बात और दोस्तों, टेस्ट सीरीज से पहले हम आपके लिए एक दोस्तों स्ट्रेटजी व सिलेबस का वीडियो बना दिए हैं, जिससे दोस्तों हो सके तो आप लोग सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ये पता चले दोस्तों कि टेस्ट सीरीज़ के द्वारा कब कौन से टॉपिक को हमारी कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट देखें 11 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है दोस्तों? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके बताने हैं। थोड़ा यहाँ हम आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ये नंबर है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सहअस्तित्व, बी है उद्योगों एवं मिश्रित की एक साथ वृद्धि, सी नंबर है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का सहअस्तित्व, और डी है बृहद लघु एवं कुटीर उद्योगों का सहअस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है दोस्तों? जिसमें सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सहअस्तित्व होता है, यानी वहाँ प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, और वहाँ दोस्तों प्राइवेट के बाद दोस्तों वहाँ सार्वजनिक कंपनियां यानी गवर्नमेंटेड कंपनियां भी होती हैं, यानी दोस्तों जिस देश में प्राइवेट कंपनियां व सार्वजनिक यानी गवर्नमेंटेड दोनों कंपनियां दोनों कारखाने काम करते हैं, उसे दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। अब भारत कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 12 नंबर है दोस्तों यक्षगान पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए यहाँ से हम इसको अभी इस क्वेश्चन को हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए दोस्तों हम लोग सारे शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य को एक बार रिवीजन करने का दोस्तों मौका पाते हैं। तो यक्षगान कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का है। केरल का दोस्तों हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, वहाँ से 3 चीज़ ध्यान रखेंगे, ओणम ध्यान रखेंगे, कथकली ध्यान रखेंगे, और मोहिनी अट्टम ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु से क्या आएगा दोस्तों? भारतनाट्यम को ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश से हम लोग कुचिपुड़ी को ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश से पूछा जाए तो कथक ध्यान रखेंगे। एक बिहू बार बार पूछा जाता है दोस्तों, अगर ये पूछा जाए तो हम लोग कहाँ का ध्यान रखेंगे? असम का। उसके बाद गिद्धा और भांगड़ा पूछा जाए तो पंजाब का ध्यान रखेंगे। गरबा पूछा जाए दोस्तों तो गुजरात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पर। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल होते हैं दोस्तों? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की आप लोग जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि या कच्चा माल से संबंधित जो भी चीज़ें जुड़ी होती हैं वो सारी दोस्तों किस में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, जिसमें दोस्तों कृषि आएगा, आपका खनन आएगा, उत्खनन आएगा, ये सब चीज़ें हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। द्वितीयक में दोस्तों निर्माण एवं विनिर्माण शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? निर्माण एवं विनिर्माण, जितनी भी दोस्तों कंपनियां कारखाने चल रहे हैं ये सब विनिर्माण उद्योग का काम कर रहे हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक में दोस्तों हमारा बैंकिंग आएगा, हमारा रेलवे आएगा, हमारा पूरा परिवहन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, टोटल दोस्तों जितनी सेवा क्षेत्र हैं ये सब दोस्तों तृतीयक क्षेत्र में आती है। यानी प्राथमिक में हमारा कृषि, खनन, उत्खनन,
जितने भी दोस्तों वनस्पतियाँ, ये सब चीज़ें दोस्तों जो कच्चा माल पैदा करते हैं, ये सब हमारे दोस्तों कहीं कुछ भी पूछ लिया जाए विकल्प में, जितने भी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं, कच्चे माल किससे से संबंधित होते हैं। द्वितीय में दोस्तों जो उनका फिर रूप बदला जाता है, उनसे कुछ बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों खनन उत्खनन, खनन से कुछ चीज़ें निकाली गई, उनको दोस्तों बनाया जाता है, तो वो हमारा विनिर्माण में आता है, यानी द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय में दोस्तों हमारे जो सेवा होती हैं सारी, वो हमारे तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह हमारा आंसर बनेगा। उत्खनन भी आता है, कृषि भी आता है, खनन भी आता है, यानी विकल्प नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र में ये तीनों आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया। दोस्तों इसमें हम लोग तीनों युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं। तृतीय तो पूछा ही जा रहा है, प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चंस कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम हुआ था दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, कब, 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय युद्ध दोस्तों 1556, पहला 1526, दूसरा 1556। 1556 में दोस्तों अकबर व हेमू के बीच में हुआ था। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर व हेमू के बीच में हुआ था। और तृतीय युद्ध दोस्तों जो हमारा पूछा जा रहा है, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। किसके, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। शारदा कानून किससे संबंधित है ये बताना दोस्तों, बार बार पूछा गया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बाल विवाह से, यानी विकल्प नंबर बी, बिल्कुल फैक्चुअल है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को, कोई भी डीपली जाने की जरूरत नहीं, केवल क्वेश्चन करेंगे, आंसर देंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना पूछा जा रहा है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना। तो ये किस नदी पर है दोस्तों, कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। और अगर दोस्तों स्टेट पूछ लिया जाए तो नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों ये कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अलंकार शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना बिल्कुल फैक्चुअल है दोस्तों। अलंकार शास्त्र किसने रचना था दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है, राजा भोज, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, सितार एवं तबला का आविष्कार किसने किया था, यह आविष्कारक कौन है ये हमें माना दोस्तों बताने हैं। सितार एवं तबला तो कौन है दोस्तों, अमीर खुसरो। कौन, अमीर खुसरो, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों जब भी आप टेस्ट सीरीज देखें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, कोशिश करें सारे क्वेश्चंस आप देखें, बीच में छोड़े ना, ताकि कोई भी टॉपिक अगर उठाई जाए तो दोस्तों पूरा का पूरा आप लोगों को दोस्तों उसका प्रिपरेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चंस हमें इम्पॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन तक ले जाने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों, पहले अशोक के शिलालेख के बारे में। दोस्तों अशोक के शिलालेख आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस युद्ध में दोस्तों सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत तो लिया था, लेकिन इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, जिसे देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़कर धम्म नीति का अनुसरण किया और महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। किस धर्म के, बौद्ध धर्म के। ये भी बार बार पूछा जाता है सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे, तो दोस्तों बौद्ध धर्म के हैं। चंद्रगुप्त दोस्तों किसके थे, ये जैन धर्म के थे। यहाँ तक हो गया दोस्तों। इसके बाद इनका जो 13वां शिलालेख है, टोटल 13 शिलालेख है, जिसमें 13वां शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में है। और इसे पढ़ने का दोस्तों जो श्रेय मिला वो जेम्स प्रिंसेप को मिला। किसे, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को मिला, जो हमारा आंसर बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई दोस्तों पूछी जा रही है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई किनके बीच में हुआ ये हमें बताना है। ये है मीर कासिम एवं अंग्रेज, बी है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, सी है शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज, और डी नंबर है मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला
और शुजाउद्दौला पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 2 व्यक्तियों के नाम हैं। थोड़ा सा यहाँ दोस्तों कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा विकल्प बना दिया गया है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बेसिक बात करते हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, कहाँ पे? मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर, कौन से जिला? नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? फिर से सुन लीजिए, 23 जून 1757 को। इस युद्ध में दोस्तों एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक और कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और दूसरी ओर कौन थे दोस्तों? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। कौन? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इस युद्ध में दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व करता थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और जो दोस्तों बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला थे, इनके मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा। तो ये थे दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखेंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन कम सही हो तो पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज आपके सिलेबस के रिकॉर्डिंग पूरी मेहनत करके दोस्तों आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए एक भरसक प्रयास है। दोस्तों आप लोग इसका दोस्तों प्रिपरेशन करें और अपनी तैयारी को एक दिशा देने की कोशिश करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।